दोस्तों, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे सरकारी जॉब करते हो, अगर आपका भी पीएफ खाता है, आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, तो आपके लिए 1 2 3 नहीं बल्कि 4 5 बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। देखिए, पहली तो यह कि पीएफ के पैसे निकालने का आसान तरीका होगा। आपके पास 1 लाख तक की रकम को अब आप एटीएम और यूपीआई के जरिए भी निकाल पाएंगे। इसी साल जून महीने से यह नई सुविधा शुरू होने जा रही है। कैसे आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सरकार की तरफ से यह नया अपडेट जारी किया गया है। देखो, जब भी सरकार की तरफ से कोई भी काम की खबर आती है या नया नियम लागू किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल सरकारी मंच के माध्यम से बता देता हूं। राइट, आज सुबह मैंने आपको अपडेट बताया था। बैंक लोन वालों के लिए भी आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है 50,000 तक का। अब अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इससे जो छोटे लोन लेने वाले हैं, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 तक का लोन लेने वाले हैं, उनको राहत मिलेगी। ये आरबीआई का नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। और इसके अलावा एक और अपडेट मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा तो 1 मई से ही एटीएम से पैसा निकालना मांगा होगा, क्योंकि आरबीआई ने एटीएम से पैसे विड्रॉल करने पर जो लगने वाला चार्ज होता, फीस होती है, उसमें 2 की बढ़ोतरी कर दी है, जो बैंक की तरफ से फ्री लिमिट मिलती है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लिमिट यूज करके कैश निकालो तो आपको 19 रुपए तक चार्ज देना पड़ेगा। समझ रहे हो? बहरहाल अभी अपन बात करते हैं कि पीएफ खाता वालों के लिए जो ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है, इसका क्या क्या फायदा मिलेगा, आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो ईपीएफओ मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम के जरिए अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। यूपीआई का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, इनमें भी आप अपने पीएफ खाते के फंड को यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? 1 लाख तक की लिमिट मिलेगी इसमें। आपको इसी साल मई महीने के आखिरी दिनों में या जून महीने की शुरुआत में यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। और इस बात की जानकारी खुद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा की तरफ से दी गई है। देखिए, सरकार का कहना कि इस नई सुविधा को लागू करने के पीछे मकसद यह है कि लोगों के पीएफ खाते में जमा पैसों को विड्रॉल करने की प्रोसेस को आसान बनाना। अभी अगर आप अपने ईपीएफओ के अकाउंट से पैसा विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको या तो ईपीएफओ के पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर के विड्रॉ रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, फिर जाकर वो पैसे 2-4 दिनों बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। राइट? लेकिन अब इतनी प्रोसेस लंबी नहीं होगी, बल्कि आप इंस्टेंट या तो एटीएम मशीन पर जाकर के अपने पैसों को डायरेक्ट कैश में निकाल पाएंगे, या आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह इनके जरिए भी पीएफ पैसे का यूज कर पाएंगे। चाहे आपको बिल पे करना, चाहे किसी को पैसे सेंड करने हैं, बिल्कुल क्विकली सुविधा मिलेगी। जैसे अपन गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं ना अपने बैंक अकाउंट के पैसों से, तो उतनी ही आसानी से आप ईपीएफओ के पैसों को भी यूज कर पाएंगे। और एटीएम से जो पैसा निकालने के लिए सुविधा मिलेगी, इसमें ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को यानी पीएफ खातेदारों को, मेंबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा, जो कि सीधा उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। तो इस कार्ड का इस्तेमाल करके आप किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर सीधा अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। समझ रहे हो? और ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करेगा, इसकी प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर ईपीएफओ 3.0 करके नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। पूरी नई सुविधा शुरू की जाएगी पीएफ खाता वालों के लिए। अब हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें भी हैं दोस्तों। पीएफ खाता वालों के लिए, जैसे अगर आप नई नौकरी ज्वाइन किए हो तो नौकरी जाने पर 1 महीने के बाद आप अपने पीएफ खाते का 75% पैसा यूज कर पाएंगे। मान लीजिए 1 महीने बाद ही आपकी नौकरी चली जाती है तो आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बल्कि 1 महीने तक की जॉब करने के टाइम पीरियड के बाद आपको 75% पैसा विथड्रॉवल करने की इजाजत दी जाएगी। बाकी जो 25% पैसा आपके पीएफ खाते जमा है, उसको आप नौकरी जॉब छूट जाने के 2 महीने बाद निकाल सकेंगे। ठीक है? और इसमें सरकार की कुछ और नियम और शर्तें हैं। किस किस काम के लिए आप कितना फंड निकाल सकते हैं अपने पीएफ खाते से। जैसे मान लीजिए आप घर का निर्माण करवा रहे हो, नया घर खरीद रहे हो, तो इस काम के लिए पैसा विड्रॉ करने की नियम और शर्त ये है
कि आपको 5 साल तक कहीं ना कहीं किसी कंपनी में एक ही जगह ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस या जॉब होनी चाहिए, तो उसके लिए आप अपने मासिक वेतन के 24 गुना तक की राशि पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। और अगर इमरजेंसी में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है आपका या आपके परिवार वालों का किसी का इलाज करवाना है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बिना किसी शर्त पर आपकी जो मासिक वेतन महीने की तनख्वाह है उसका 6 गुना पैसा पीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर आपका होम लोन का भुगतान करना है और आप 3 साल तक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो 90% तक पैसे आप निकाल सकते हैं अपने पीएफ खाते से। इसी तरह से अलग अलग शर्तें हैं। घर की मरम्मत के लिए या आपके घर में बहन बेटी वगैरह की शादी है, भाई की किसी की भी, तो उनके लिए भी आप 50% तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पीएफ फंड के इस्तेमाल के नियम हो गए। इसके अलावा दोस्तों, पीएफ निकासी पर इनकम टैक्स के भी कुछ नियम हैं। देखिए, यदि किसी कर्मचारी को कंपनी में सेवाएं देते हुए 5 साल पूरे हो जाते हैं, मतलब आप 5 साल से किसी एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं, फिर आपका जो पीएफ फंड बनता है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी में आपको 5 साल पूरे करने हैं। कुल मिलाकर आपके पीएफ खाते को 5 साल पुराना होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके पीएफ में जमा पैसों पर कोई टैक्स ना लगे तो समझ गए हो। बाकी अगर कोई कर्मचारी 5 साल पूरे होने से पहले ही अपने पीएफ खाते से 50,000 से ज्यादा की राशि निकालता है तो फिर उसको 10% टीडीएस चुकाना होगा, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपको 30% तक टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करता है तो भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो ये पीएफ पैसों की निकासी पर इनकम टैक्स के भी नियम हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ये कुछ नए नियम अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप किस क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या सरकारी सेक्टर में किस पद पर जॉब करते हैं। कमेंट में लिखिए और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। सरकारी मंच चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेशन, जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।